बॉलीवुड एक्ट्रेस मधु ने किसी दौर में इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। फूल और कांटे, रोजा और दिल जले जैसी फिल्मों में उनके काम को खूब सराहना मिली। लेकिन इन दिनों मधु काफ़ी परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे जिया जाए, डर कर, खुश होकर या चिंता में। हाथरस की घटना ने हम सभी को भीतर तक झकझोर दिया है। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में मधु कहती हैं कि हाथरस की घटना से मैं कांप गई थी। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं और कैसे करूं। क्या इसलिए खुश रहूं कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ? गैंगरेप की घटनाएं सुनकर चिंता होती है कि कैसे एक इंसान दूसरे के साथ इतना घिनौना बर्ताव कर रहा है। समझ नहीं आता कि खुश रहूं, चिंता करूं या डर कर रहूं। सरकार का कोई क्लियर व्यू नहीं है। मैं डर डर कर नहीं जीना चाहती। मैं कांप गई थी जब मैं ये रेप और ये सब मैं सुनती हूँ। मैं एक्चुअली मैं अपने आप को एक ऑस्ट्रिच मानती हूँ। ऑस्ट्रिच का एक है एक क्वालिटी है ऑस्ट्रिच का। जब वो छुपना चाहती है वो अपना सर जमीन पे घुसा लेती है। वो ये भूल जाती है कि उसका शरीर दिख रहा है। जब वो अपने आप को प्रेडेटर से बचाने की या उससे भागने की कोशिश कर, वो अपना जो सर है जो बहुत लंबा होता है, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, वो अपना सर जमीन पे ये घुसा लेती है और वो समझती है कि अब मुझे कोई देखेगा नहीं, अब मैं किसी को नजर नहीं आ रही हूँ, मैं दिख नहीं रही हूँ। उसी तरह से मैं अपने आप को एक ऑस्ट्रिच मानती हूँ। मैं इतनी मैं कांप जाती हूँ ये सब खबरें सुनकर। और मैं डर जाती हूँ, तो मैं टीवी देखना बंद कर देती हूँ, न्यूज देखना बंद कर देती हूँ। लोग कहते हैं कि तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या चल रहा है, और तुम्हें पता चलेगा तो तुम अवेयरनेस बढ़ा सकती हो, अवेयरनेस कर सकती हो और किसी को हेल्प कर सकती हो। तुम न्यूज बंद करके अपने बबल में रहती हो तो तुम किसी के क्या काम आओगी? अभी मैंने आज आपने मुझसे सबसे पहले ये सवाल किया था, संडे के दिन आपका क्यों इतना खूबसूरत है? क्योंकि मैंने आज अपने अपने आप को अपने बबल में रखा। ये बबल से बाहर देखा नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो सुखदायक नहीं है इस वक्त। तो मैं अपने बबल में रह के अपने आप को खुश मानती हूँ। तो उसी तरह से मैं अपने आप को अपने बबल में रख के अपना हैप्पी दुनिया मैंने क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि जब मैं ये न्यूज सुनती हूँ, ये रेप ऐसा हो गया और इसको इस तरह से मारा गया, मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे घर में जब एक कोई कॉकरोच या मूंगी आ जाती है, मैं उसे अपने चप्पल से एक कॉकरोच को मारने में मैं डरती हूँ। मैं उसको उठा के अपने घर से बाहर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो भगवान का दिया हुआ जीव है, उसे मुझे मारने का कोई हक नहीं है। जब हम ऐसे सोचते हैं तो वो कौन से इंसान है, कौन सा इंसानियत दिमाग है जो एक और इंसान, औरत हो या मर्द हो, जो भी हो, एक और इंसान को इतना तकलीफ कैसे दे सकता है? और ये सोच के मैं कांप जाती हूँ, मैं डर जाती हूँ। और जब ये न्यूज इस तरह से आती है तो मुझे पता नहीं चलता कि मुझे ग्रेटिट्यूड बयान करना चाहिए भगवान का कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, थैंक यू गॉड कि मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, या मुझे डर जाना चाहिए या दुखी होना चाहिए या कुछ करना चाहिए। मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे कैसे फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है? मैं एकदम मेरी संतुलन और बैलेंस और क्लैरिटी सब खो जाता है। तो उस मोमेंट में मैंने वो वीडियो किया था, क्योंकि मैंने न्यूज सुना था। और उसके बाद मैंने देखा कि हमारे जो रक्षक हैं, हमारे रक्षा करने वाले हमारे गवर्नमेंट है, जो लॉ मेकर्स हैं, वो क्लियर व्यू नहीं लेती, उसको छुपाती है, दबाती है, क्या फायदा करती है। जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर जाता है, किसी को भी चुप करा देता है। ये सब सुन के मुझे और भी डर लगता है। तो मैं डरी डरी सी डर ऐसा डरा डरा सा जीवन मैं नहीं जीना चाहती। इसीलिए मैंने अपने आप को एक हैप्पी डेमिक में वो दुनिया बनाना चाहती हूँ जहाँ सब हम एक दूसरे को सिर्फ प्यार और स्माइल और लव दे सकें। तो इस तरह से मेरा ये मेरा जो थॉट प्रोसेस है इस तरह से बाहर आया।